हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर बारटेंडिंग सर्विस बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी बारटेंडिंग सर्विस बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग बुकिंग, रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी, रिगार्डिंग इवेंट पैकेजेस, तो इतने सारे क्लाइंट्स के मैनुअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। और कई बार तो दोस्तों बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज अनआंसर्ड भी रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। पैबली चैट फ्लो की हेल्प से मैंने ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब हम एक व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं एक सिंपल सा मैसेज टाइप कर देता हूं। मैंने मैसेज टाइप कर दिया बारटेंडर और इस मैसेज को मैं सेंड कर देता हूं। तो क्या मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है। हाय डियर गेस्ट, आई एम योर फ्यूचर बारटेंडर्स वर्चुअल असिस्टेंट। और उसने मुझे 3 ऑप्शन दे दिए। एक है व्यू इवेंट पैकेज, एक है चेक अवेलेबिलिटी, एक है बुक अ बारटेंडर। तो अगर मैं यहाँ पर व्यू इवेंट पैकेज पर क्लिक करता तो क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई आता? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया। अगर मैं यहाँ पर बुक ए बारटेंडर पर क्लिक करता तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आया था? यस, योर बुकिंग इज कंफर्म फॉर योर सिलेक्टेड डेट एंड लोकेशन। अ कंफर्मेशन ईमेल एंड एसएमएस विल बी सेंट टू यू शॉर्टली। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, टीम फ्यूचर बारटेंडर। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैटबॉट काम करता है। तो देखा दोस्तों, आप जब भी कभी मैं किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो इमीडिएटली मेरे पास में एक रिप्लाई आ रहा है। आपको क्या लगता है कि बैक एंड पर कोई पर्टिकुलर पर्सन बैठा हुआ है इन रिप्लाईज को करने के लिए? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फिर सारे के सारे रिप्लाईज कौन कर रहा है? तो ये रिप्लाईज कर रहा है चैटबॉट। तो दोस्तों, यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को यूज करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ pably.com चैट फ्लो। और जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये पैबली चैट फ्लो का लैंडिंग पेज खुल करके आता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन, एक है साइन अप फ्री। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे सामने पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है जहां पे पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने ये पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया है ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास में 2 ऑप्शन आते हैं व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के। एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट। दोस्तों, आप इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके व्हाट्सएप नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको समझ सकते हैं। और दोस्तों, जब भी कभी आप किसी नए व्हाट्सएप नंबर को ऐड करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फोल्डर भी दिया हुआ है। आप या तो एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी आप अपने नए व्हाट्सएप नंबर को ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि इनबॉक्स में दोस्तों आप अपने जो मैसेज हैं उनको चेक कर सकते हैं। आपने अपने कस्टमर को क्या मैसेज किए, आपके कस्टमर ने आपको क्या मैसेज किए, सब एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के टीम बना सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं। फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के जो पैबली चैट फ्लो के जो फीचर्स हैं उनको आप इन डेप्थ नॉलेज लेकर के उसको यूज कर सकते हैं। और गेट हेल्प में आकर के दोस्तों पैबली के जो अदर एप्स हैं उनके ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमको व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फ्लोज की। तो हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं। तो जब हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज खुल करके आएगा। यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 22 फ्लोज। अभी तक मैं 22 फ्लोज बना चुका हूं, जिसमें से 21 फ्लोज जो मेरे एक्टिव है। एक ही एक्टिव फ्लो है। एक एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको चला करके दिखाया था, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, अभी मैं समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम इस चैटबॉट को इनएक्टिव कर देते हैं।
और इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट में क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी। डुप्लीकेसी के केस में हमारा चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अब वापस से हम फ्लोज पर आ जाते हैं और फ्लोज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुल करके आता है। ऊपर की तरफ ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो, हम ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले हम जो चैटबॉट बनाने जा रहे हैं इसको हम एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, नाम क्या है, फ्यूचर बारटेंडर टेस्ट। आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं। इसको मैंने सेव भी कर दिया। दोस्तों अब हमारे इस फ्लो को स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं, या तो किसी कीवर्ड के थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं, या हम रिजल्ट्स के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, या हम टेम्पलेट के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। कीवर्ड में जब कोई मेरा कस्टमर मुझे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग इस तरीके के मैसेज करता है तो हमारा ये फ्लो स्टार्ट होता है। नहीं तो हम रिजल्ट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। कई बार हमारे कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं या कंप्लीट सेंटेंसेस को यूज करते हैं, जैसे कि वो लिखते हैं आई वांट टू नो अबाउट बारटेंडर सर्विसेज। तो उस कंडीशन में हमारे कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तो हमें रिजल्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज करना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट की हेल्प से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजल्ट्स की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर जो रिजल्ट्स का कोड है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब हमारा ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्लो स्टार्ट करने के लिए फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे मैं कर्सर को रखूंगा और कर्सर को रख के प्लस का साइन बन के आएगा, इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ दूंगा तो मेरे पास में ये कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज। मैं यहाँ पे किसी को भी चूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूँ और एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। जब मेरे कस्टमर ने सपोज कीजिए कि उसने सिंपली बारटेंडर लिखा तो मेरी तरफ से एक रिप्लाई उसको जाना चाहिए, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, हाय डियर गेस्ट, आई एम योर फ्यूचर बारटेंडर्स वर्चुअल असिस्टेंट, और नीचे कह दिया है व्हाट कैन आई हेल्प यू टुडे। तो यहाँ पे जब उससे कहा गया है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ तो मुझे कुछ ऑप्शन देने होंगे, तो वो ऑप्शन मैं बटन के थ्रू ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे दिए, एक है व्यू इवेंट पैकेजेस, एक है चेक अवेलेबिलिटी, एक है बुक बारटेंडर। तो यहाँ पे जब मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो मुझे एक रिप्लाई देना होगा। सबसे पहले मैं व्यू इवेंट पैकेज वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ और उसके लिए एक रिप्लाई टाइप कर देता हूँ। तो अगर मेरे कस्टमर ने व्यू इवेंट पैकेज पर क्लिक किया है तो फिर उसके लिए मैंने एक मैसेज दे दिया उसको, वी ऑफर द फॉलोइंग पैकेजेस, और अपने जो पैकेजेस हैं उनके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। और लास्ट में क्वेश्चन भी ऐड कर दिया, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो अब यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन पूछा है तो साथ में मुझे ऑप्शन भी देने होंगे, तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस को ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए 2 ऑप्शन ऐड कर दिए। जब मैंने उसको 2 ऑप्शन दे दिए तो इनके लिए मुझे रिप्लाई भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब वो चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेगा तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक मैसेज उसके लिए टाइप करूंगा। लेकिन मैसेज टाइप करने से पहले वो जिस अवेलेबिलिटी को चेक करना चाहता है मुझे उससे क्वेश्चन पूछना होगा कि वो किस डेट में अवेलेबिलिटी चाहता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट प्लस बटन से काम नहीं चलेगा, तो मुझे यहाँ पे एक्शन में जाकर के आस्क क्वेश्चन को चूज करना होगा और उसके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर देता हूं कि वो किस डेट में अवेलेबिलिटी चेक करना चाहता है। उससे पहले मैं इस फ्लो को कनेक्ट कर दूंगा। चेक अवेलेबिलिटी को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ में, और यहाँ पर भी चेक अवेलेबिलिटी था तो इसको भी हम इसी फ्लो के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और अब मैं उसके लिए मैसेज टाइप कर देता हूं। तो हमने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, प्लीज प्रोवाइड द इवेंट डेट एंड लोकेशन टू चेक अवर अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्टैक्ट कस्टम फील्ड को चेक करना पड़ेगा और डेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उससे डेट जानना चाह रहे हैं। तो हमने उसको डेट को सिलेक्ट कर लिया और साथ में जो फॉर्मेट है वो भी हमारा डेट वाला ही रहेगा, तो ये हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर दोनों के केस में जब उसने चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया तो दोनों के केस में यही मैसेज आएगा। अब मेरा कस्टमर मुझे डेट कंफर्म करेगा तो मुझे एक रिप्लाई देना होगा, तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पर दे देता हूँ टेक्स्ट प्लस बटन के थ्रू। तो जब मेरे कस्टमर ने मुझे डेट कंफर्म कर दी तो मेरी तरफ से क्या मैसेज गया, मेरी तरफ से मैसेज चला गया, अवेलेबल ऑन योर सिलेक्टेड डेट एंड लोकेशन, स्टैंडर्ड पैकेज अवेलेबल है, प्रीमियम पैकेज अवेलेबल है एंड डिलक्स पैकेज नॉट अवेलेबल। तो उसने बता दिया 2 पैकेज अवेलेबल हैं और साथ में क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो फिर जब उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो फिर से उसको एक ऑप्शन देना होगा, तो हम ऑप्शन दे देते हैं कि क्या उसे बारटेंडर को बुक करना है। तो हमने उसको ऑप्शन दे दिया कि क्या अब वो बुक करना चाहता है या नहीं चाहता है। अब यहाँ पे दोस्तों बुक अ बारटेंडर यहाँ भी था, यहाँ भी बुक ए बारटेंडर और यहाँ भी, तो हर एक के केस में हमें एक रिप्लाई देना होगा। तो हम सबके केस में एक साथ इस फ्लो को कनेक्ट करके बुक अ बारटेंडर के केस में एक उसको मैसेज दे देते हैं और वो टेक्स्ट प्लस बटन के थ्रू चूज करके दे देते हैं। तो यहां हमने इसको कनेक्ट कर दिया। यहां बुक अटेंडर के केस में भी हम यहीं पर इसको कनेक्ट कर देंगे फ्लो को, और यहाँ पे जब बुक अ बारटेंडर होगा तो उसके केस में भी इस फ्लो को हम यहीं पर कनेक्ट कर देंगे और सिमिलर रिप्लाई मेरे कस्टमर के पास में चला जाएगा। इसको हम थोड़ा बड़ा करके और यहाँ पे इस मैसेज को टाइप कर देते हैं। तो हमने उसकी बुकिंग को कंफर्म कर दिया।
योर बुकिंग इज कंफर्म फॉर योर सिलेक्टेड डेट एंड लोकेशन, कंफर्मेशन ईमेल एंड एसएमएस विल बी सेंड टू यू शॉर्टली, थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम फ्यूचर बारटेंड। तो दोस्तों देखा आपने कि अब ये हमारा जो चैटबॉट है ये बन करके तैयार हो गया है। हमने सारे के सारे फ्लोज को कनेक्ट कर दिया। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि क्या हमने जो चैटबॉट बनाया है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। पुरानी चैट को हम क्लियर कर देते हैं। अब हम सिंपल सा एक मैसेज टाइप कर देंगे कंपनी को। मैंने एक सिंपल मैसेज लिखा बार और वो मैंने सेंड कर दिया। तो क्या मेरे पास में कोई रिप्लाई आता है? यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हाय डियर गेस्ट, और साथ में एक क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट कैन आई हेल्प यू टुडे, और नीचे 3 ऑप्शंस दे दिए गए। अगर मैंने व्यू इवेंट पैकेज पर क्लिक किया तो मेरे पास में क्या कोई मैसेज आता है? यस, उसने अपने पैकेज बता दिए। और अगर मैं बुक बारटेंडर पर क्लिक करता हूं तो क्या एक और मैसेज मेरे पास में आता है? यस, योर बुकिंग इज कंफर्म। तो देखा दोस्तों, जो चैटबॉट अभी हमने बना करके तैयार किया है वो बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों हम वापस से आ जाते हैं अपनी पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में और इन मैसेजेस को चेक कर लेते हैं कि क्या ये मैसेज हमको इनबॉक्स में भी दिखाई दे रहे हैं। मेरे कस्टमर ने सबसे पहले मैसेज किया था बार, उसके बाद में हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया, उसने मैसेज किया व्यू इवेंट पैकेज तो ये मैसेज चला गया, और फिर उसने क्लिक किया बुक अ बारटेंडर तो हमारी तरफ से ये मैसेज चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम सारे के सारे मैसेज को एक ही जगह पर देख पा रहे हैं। हमारा कस्टमर हमको क्या मैसेज कर रहा है या फिर हमारी कंपनी के द्वारा कस्टमर को क्या मैसेज किया जा रहा है वो सब हम एक ही जगह पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabbly.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।